हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हूँ। 3-4 दिन सोने और वॉक पे ना जाने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा मन की बीमार होने की वजह से पूरा शरीर बीमार है। खूब सारी डांट खाई, खूब रोए खूब रोए खूब रोए, इतना ज़्यादा रोए पद्देव जी से लिपट लिपट के मैं क्या बताऊँ। रोने धोने के बाद, थोड़ा सा आंसू गिरने के बाद जो हमारे मन की निगेटिव एनर्जी थी दूर हुई। और सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने कहा चलो भाई, आज हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। बहुत ज़्यादा वजन कम करने के चक्कर में मैं सब कुछ छोड़ दे रही थी, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे बीमार हो जा रही थी। एकदम मैं टेंशन से भरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भाई, खाते पीते हैं, सबसे पहले खुद को ठीक करते हैं खा पी करके, उसके बाद जो है हम बाकी का काम करेंगे। तो आज मैंने मेथी दाना का पानी भिगोया था, लेकिन सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल भी पीने का मन नहीं हो रहा था। हालांकि मैं मेथी दाना का पानी पीऊँगी, लेकिन जब मेरा मन करेगा। अभी आपको देख के मेरी हालत कैसी लग रही है? ऐसे लग रहा है मुझे 100 मन की गठरी हमारे सर के ऊपर रखी हुई है और मैं टेंशन से भरी हुई है। हमारा चेहरा देख के आपको लग रहा है मैं खुश रही हूँ? किसी भी तरीके से मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हूँ, ना मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरा मन बीमार होता है तो मैं बिल्कुल बीमार हो जाती हूँ। और किसी भी इंसान का मन बीमार होना तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हुए भी वो ठीक नहीं लगेगा। आपको तो मैं ठीक लग रही होंगी, दिख रही होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़सी होती है, कुड़न सी होती है, चिढ़ सी होती है। तो मैंने कहा चलो भाई, खुद को ठीक करते हैं। खुद को परेशान करके क्या ही मिलेगा हमें। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिया। उसके बाद चाय पीते ही ऐसे ही दिमाग खुला ना, मुझे ऐसा लग रहा था चाय न पीने की वजह से मैं, ऐसा लग रहा था सब मतलब चाय छोड़ दी हूँ। ये चीज़ हमारे दिमाग में घूमता रहता है। जब मुझे कुछ चीज़ छोड़ना होता है ना, तो ऐसा हमारे दिमाग में घूमता है, ऐसा हमको बिस्तर पे लेटा देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। उस चीज़ को सोचते 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 मैं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ। 4 दिन तक बिस्तर से उठना नहीं होता। ना वॉक होती है, ना एक्सरसाइज होती है, ना कुछ भी नहीं होता। बस ये कुकिंग का काम होता है क्योंकि ये ज़रूरी है। बच्चे खाएंगे पिएंगे क्या, ये बहुत ज़रूरी होता है पद्देव जी। और बच्चों के लिए, मेरे लिए ना भी ज़रूरी हो तो आज खाने में बनेगी अरबी की सब्जी, चावल, रोटी। तो सबसे पहले अरबी को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। 2 सीटी लगाने के बाद मैंने उसको तुरंत गैस बंद कर दिया है। अरबी बहुत जल्दी उबल जाती है। उसके बाद मैंने चावल धुल करके रख दिया। तो मैंने थोड़े बहुत काम करके फिर स्नान को जाती हूँ, ताकि मुझे स्नान करके आने के बाद कुकिंग में बहुत ज़्यादा तैयारी ना करनी पड़े। तो तैयारी करके मैं जाती हूँ और स्नान करके आती हूँ, फिर कुकिंग का काम करती हूँ। चावल धुल दिया था, उतने में देखा मैंने 2 सीटी आई थी, गैस खुला, मतलब कुकर की सीटी निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो अरबी को भी छील लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो फिर इससे छीलते नहीं बनता। तो आज मैंने अरबी की क्वांटिटी 1 केजी रखी है बनाने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले किचन में आने के बाद मैंने 1 ग्लास भर करके पानी पिया। हालांकि पानी बैठ कर पीना चाहिए, ऐसा सब मिथ है। आप खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यही सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को एकदम से परेशान करती है। यूट्यूब खोलते ही, फेसबुक खोलते ही, वजन कैसे कम करें, खड़े होकर पानी पिएँ कि ना पिएँ, गेहूँ की रोटी छोड़ दें कि ना छोड़ दें, चाय पिएँ कि ना पिएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप सब कुछ खा के वज़न कम कर सकती हो। बहुत सारी चीज़ लोग कहते हैं कि आप तेल छोड़ दें, दूध छोड़ दें, और बहुत ज़रूरी होता है वज़न कम करने के लिए आप रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें। कोई कहेगा सिर्फ सलाद खा के जियो, कोई कहेगा सिर्फ फ्रूट खा के जियो, कोई कहेगा सब कुछ खा के भी वज़न कम कर सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा मन परेशान होता है। इधर तो खुद का मन परेशान ही होता है। खुद के मन को शांत करने के लिए जैसे ही हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ हमारे मन को और हवा मिल जाती है। बेकार बेकार सी बातें हमारे मन में फिर से आने लग जाती हैं। हम फिर डाइट करने के चक्कर में दूध छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं। और जब कुछ सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारा मन वैसे भी बीमार हो जाता है कि हमने ये छोड़ दी, हमने वो छोड़ दी, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो भैया, बहुत ज़्यादा मन परेशान होने के बाद आज मैंने ये डिसाइड किया कि सब कुछ खाते हैं, वज़न घटना होगा घटेगा, नहीं घटना होगा नहीं घटेगा। मैं बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हूँ, चल नहीं पाऊँगी। नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, दिमाग परेशान है, जिसकी वजह से घर वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती बाहर ना जाओ। पद्देव जी बोल रहे थे चलो मैं वॉक पे चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलना हो। मैंने कहा मैं जब ठीक हो जाऊँगी तो मैं खुद ही चली जाऊँगी, मुझे किसी के साथ की जाने की ज़रूरत है। वही बोल रहे थे कि हाँ भाई हाँ, तुम्हें साथ की क्या ही ज़रूरत होगी, तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होगी, तुम अकेली ठीक हो, यहाँ तुम बिस्तर पे पड़े पड़े। मैंने कहा कहाँ पड़ी हूँ, मैं काम तो कर रही हूँ। कह रहे हैं हाँ काम कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी काम है इसलिए कर रही हूँ। मैंने कहा देखो, मैं वीडियो बनाने का भी काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने का काम नहीं भी कर सकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के साथ में खुद को व्यस्त रख रही हूँ ना किसी तरीके से। मैं इतना तो नहीं, मतलब माइनस में जाने दूँगी खुद को,
फिर से खड़ा कर लूँगी। मुझे पता है हमारे जो मन के विचार होते हैं वो 4-5 दिन के होते हैं। 4-5 दिन बाद अपने आप ऐसे गायब हो जाएँगे जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं खुद भी ऐसा होता है, हमारे मन में जब ऐसे विचार आते हैं 4-5 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए आते हैं। कोई भी विचार, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रह सकती हमारे मन में। जैसे परमानेंट दुःख नहीं रह सकता, परमानेंट सुख नहीं रह सकता, वैसे परमानेंट हमारे दिमाग में विचार भी नहीं रह सकते, वो आते जाते रहते हैं। हालाँकि जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिविटी वाले विचार आते हैं, मैं तुरंत राधे 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 बोलने लग जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में मुझे राहत मिल जाती है। तो आज खाने में अरबी की सब्ज़ी बनेगी। चलो हटाओ ये सारी बातें, सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान देते हैं। अरबी की सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, बेटी को कम पसंद है, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले अरबी उबाल करके, आजकल मैं अरबी को थोड़ा सा ज़्यादा उबाल दे रही, जानते हो क्यों? कभी कभी अरबी 1 आध 2 कच्ची रह जाती है तो मैं 2 सीटी लगा देती हूँ, वरना आप 1 ही सीटी लगाओ। मसाले खूब अच्छे से बढ़िया से बना करके फ्राई करके उसके बाद अरबी को डाल दो। चाहे तो आप सूखी बनाओ, चाहे मेरी तरीके से ग्रेवी वाली बनाओ। भाई मैं मसालेदार सब्ज़ी बनाती हूँ तो ग्रेवी ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि मुझे दाल बनाने से फुर्सत हो जाए। दाल बनाने का काम मैं शाम को कर दूँगी या फिर जब खाने का मन होगा। तो उसके बाद मैं इतनी सब्ज़ी बनाने के बाद फटाफट से आटा गूँथने का काम करती हूँ। जब बच्चे पद्देव जी सब घर पर रहते हैं, अब आप लोग पूछेंगे आपके बच्चे हमेशा घर पर रहते हैं, तो हमारे बच्चे ऐसे ही हैं कि अब हाई स्कूल इंटर सब कुछ तैयारी वारी कर रहे हैं, तो स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। हफ्ते में 5-6 दिन चले जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं। ये लोग अपना ऑनलाइन क्लासेज वगैरह अटेंड करते हैं, तो स्कूल जाते हैं लेकिन 5 दिन 6 दिन जाते हैं। इस तरीके से ज़्यादातर घर पे रह के इन लोगों की पढ़ाई वढ़ाई चलती है। तो सब लोग जब घर पे रहते हैं और कुछ रीज़न की वजह से कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी, इसलिए भी मैं सोच रही थी कि सुबह उठ करके मैं टिफ़िन बना नहीं पाऊँगी इतनी जल्दी, इसलिए तुम लोग 3-4 दिन रहने ही दो जाने को, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। तो बच्चे भी मान गए। तो सबसे पहले सुबह मैंने बच्चों के लिए थाली लगा दी जब सब घर पे रहते हैं। हमारे घर में भैया एक नियम है कि आप नाश्ता बना दो फिर भी आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता बनाने की बजाय सबसे पहले खाना बनाती हूँ कि भैया जब मुझे खाना बनाना ही है तो मैं खाना ही बना दूँ, नाश्ता नहीं। तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। मैं फिर से 32 बार शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 रोटी लिए, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आज से मैं फिर से खाने को चबा करके खाऊंगी और इसी तरीके से मैं अपना वज़न फिर से कम करूँगी, बल्कि मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। जो कुछ भी खाऊंगी 32 बार चबा के खाऊंगी, चाहे सलाद हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो। और इसी फार्मूले की वजह से मैंने बहुत सारा अपना वज़न कम किया है। तो खाने को खूब चबा चबा के खाते खाते कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट लगे 2 रोटी। हालांकि मैं 2 रोटी भी नहीं खा पा रही हूँ, इसी वजह से ना कहते हैं 32 बार चबा के खाने से हम खाना कम खाते हैं, कम खाने से हमारा वज़न जल्दी कम हो जाता है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने ये अपना मेथी दाना वाला पानी पिया है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह नहीं पिया था। सुबह सुबह जब हम लेट उठते हैं तो सारा काम हमारा लेट ही हो जाता है। खाना खाने के बाद भी आप ये वाला पानी पी सकते हैं हर्बल टी के रूप में, क्योंकि खाना खाने के बाद हम चाय पियेंगे नहीं शाम के 5 बजे तक, और हर्बल टी तब तक हमारा वर्क करेगा। हमारे डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसमें दालचीनी है, लौंग है और इसमें मेथी दाना है। हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मेथी दाना। मेथी दाना आप सब देखते होंगे शैम्पू में भी होता है, तेल में भी होता है बहुत सारे। शाम को पद्देव जी ने जिद करी कि चलो मैं तुमको बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा मन बहल जाएगा। बिल्कुल मैं जाने के मूड में नहीं थी। वीडियो भी उन्होंने थोड़ी बहुत बना दी है कि चलो भाई तुम्हारे काम आ जाएगा मेरा फ़ोन ले करके। ऐसा मुझे खुश रखने के लिए कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। शाम को मुझे बाहर लेके गए और मैंने कहा कि मुझे गुलाब जामुन खानी है आज। 2 दिन तक मैंने मीठा छोड़ रखा था, तीसरे दिन ये हालत है कि चलो भाई गुलाब जामुन खाते हैं। काफ़ी दिन बाद मिठाई खा रही हूँ। और मुझे गोरखपुर में हर जगह की मिठाई नहीं पसंद आती कि हर जगह की मिठाई पसंद आए। गणेश की ही मिठाई खानी है, चाहे वहाँ के लड्डू हों, चाहे खाला जामुन, कोई भी मिठाई गणेश की होती है, क्योंकि इसमें मिठास परफेक्ट होती है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत जगह से आप मिठाइयाँ लेते हैं तो चीनी भर भर के होती है। इतनी बढ़िया मिठाई होती है, आप 3-4 काला जाम एक बार में खा लोगे, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ की मिठाई भाई इतनी बढ़िया होती है ना कि आप खाते जाओ पता भी नहीं चलेगा। किलो भर मिठाई, आधा केजी मिठाई आप कब खा गए। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन निकाला पद्देव जी के लिए। मैं और पद्देव जी बाहर घूम टहल के आए और बच्चे खेलने गए हुए थे, जो कि कैंपस में ही खेलने जाते हैं।
और मैं थोड़ा सा पतिदेव जी मुझे ले गए, घुमा के लाए, गणेश तक घुमाए, गोलघर घुमाए और नौका विहार घुमाए। उसके बाद कहे क्या खाना है, मैंने कहा कुछ ऐसा खाने का मन नहीं हो रहा है और वजन बढ़ने की चक्कर में मैं बाहर का खाना पीना छोड़ चुकी हूँ। कहें चलो कुछ मीठा लेते चलते हैं, घर बच्चे भी खा लेंगे। तो आज के डिनर में ये हमारी एक मिठाई थी और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ।